अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूईटी ने यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर ने जो कंबाइन एंट्री टेस्ट 2020 का अनाउंस किया है। ये कंबाइन जो एंट्री टेस्ट है जी, ये बीएससी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए और बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के लिए है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 1 जून है। और ये जो टेस्ट है ये 13 से 14 जून को होने जा रहा है। इस टेस्ट के बारे में एक और भी बात आपको पता होनी चाहिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी ये चीज़ अनाउंस कर दी है कि उसके भी जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर ये टेस्ट जो है वो ज़रूरी है। तो इस टेस्ट को किस तरह से करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फ़िल करना है और सभी चीज़ें हर एक स्टेप के साथ जो है मैं बताऊँगा। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की जानब जो है वो आगे बढ़ूं, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इसी तरह की ऑफिशियल न्यूज़ जो है वो हासिल करना चाहते हैं, कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड न्यूज़ हासिल करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके जो है बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मैं इस तरह की बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं वो डेली बेसिस पर अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है जी, तो हम चलते हैं अपनी जो है वो नई स्क्रीन की जानब। जी, तो जैसे ही आप admission.uit.edu.pk की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, जैसा कि ये लिंक मैं नीचे आपको ज़रूर बता दूंगा इसके बारे में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास जो है वो HBL की ब्रांचेस की कुछ लिस्ट है जहाँ से आपको टोकन मिलेगा। यहाँ पर देखें तो अगर मैं क्लिक करूँ तो आपके सामने एक जो है वो लिस्ट ओपन हो जाती है। ये लिस्ट जो है वो उन HBL ब्रांचेस की है जहाँ से आपको टोकन नंबर मिलेगा। याद रखिएगा कि टोकन नंबर जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके ऊपर सीरियल नंबर होगा और टोकन होगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पर लाहौर के अंदर कुछ ब्रांचेस के नेम है, कराची के अंदर हैं और तमाम सिटीज़ के अंदर उन्होंने ये लिस्ट जो है वो मेंशन कर रखी है। तो स्टूडेंट, जब आपने अपने HBL ब्रांच के अंदर जाना है और वहाँ पर ये फ़ी पे कर देनी है, तो फ़ी पे करने के बाद आपको कुछ इस तरह का एंट्री टेस्ट टोकन जो है वो मिलेगा। इस एंट्री टेस्ट टोकन के ऊपर आपको एक सीरियल नंबर मिल जाएगा और टोकन नंबर मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। एंट्री टेस्ट जो टोकन है वो आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको आपने कंफर्म करना है कि यह आपने ख़रीद लिया है। इसके बाद आपने दोबारा से यूईटी की वेबसाइट के ऊपर जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर टू अप्लाई क्लिक हेयर का जो है वो ऑप्शन मिल रहा है। तो आपने इस पर जैसे ही क्लिक करना है, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया टैब ओपन हो जाएगा और ये आपका मांगेगा जी 5 डिजिट सीरियल नंबर, और इसके साथ साथ आपने अपना टोकन नंबर यहाँ पर पुट करना है और उसके साथ आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन के बाद जो फॉर्म है वो किस तरह से फिलअप करना है ये भी जो है वो आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इसी तरह की दूसरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इंशाल्लाह ताला आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर वो न्यूज़ जो है वो प्रोवाइड करेगा जो कि आपको चाहिए, चाहे वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड है। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे इस फॉर्म के ऊपर, तो यहाँ पर आपने अपना नेम, CNIC, आपका जो कंफर्म बे फॉर्म है, ईमेल आईडी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर नेम, फादर CNIC, आपका जो पोस्टल एड्रेस है उसको आपने देना है। इसके बाद जो है वो आपने अपना जो प्रोविंस है उसको चूज़ करना है। अगर आप पंजाब से हैं, पंजाब चूज़ करें। उसके बाद आपने सिटी को चूज़ करना है, डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट को जो है वो आपने चूज़ करना है। उसके बाद आप लिखेंगे आपका रिलीजन क्या है और अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपने मेंशन ज़रूर करना है बड़े अच्छे से और इसको प्रॉपर कीजिएगा। इसको जो है वो आपने मेंशन करना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो आपने किन सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना है। देखें हमारे पास डिफरेंट कम्बिनेशंस हैं, जैसे कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री। ये जो कम्बिनेशंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस डिग्री में अप्लाई करने जा रहे हैं।
इसी तरह से आप जो है वो एक और कम्बिनेशन है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स और कंप्यूटर साइंस। सो ये भी जो है वो हमारे पास एक कम्बिनेशन है। ये भी जो है वो आपके मुताबिक होगा कि आप किस डिग्री में जा रहे हैं। अगर वो डिग्री में कंप्यूटर साइंस है तो आप डेफ़िनेटली इस जो है वो कम्बिनेशन को चूज़ करेंगे। थर्ड वाला जो है वो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इसी तरह से ये दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स और कंप्यूटर साइंस जो है वो कंप्यूटर साइंस की डिग्रीज़ के लिए होता है। इसके बाद जो थर्ड है वो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स और जो है वो स्टैटिस्टिक के लिए है, अगर आप इस तरह के शोबों में अप्लाई करने जा रहे हैं। इसके बाद है जी, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करने जा रहे हैं तो फिर आपके इंग्लिश, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो चूज़ करना है। तो ये आपके टेस्ट जो कम्बिनेशंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो इसको आपने बड़े क्लियरली आपने इसको मेंशन करना है। उसके बाद इसको मेंशन करने के बाद आप चलेंगे तो आपने जो है वो देखना है कि आपने कम्बिनेशन को दोबारा से देखना है कि आपने पहले क्या किया हुआ, आपने इंटर किया है किस कम्बिनेशन के साथ किया है। आपने जो है वो अगर उसमें कम्बिनेशन फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ रखा है तो उसको करके फिर आपने आगे इसको सेव पर क्लिक कर देना। याद रखिएगा सेव पर क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद आता है जी बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस, और जिसमें क्या होगा कि आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। आपकी जो फ़ोटो है वो अपलोड करने के लिए उसमें कुछ खसूसियात होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ डिटेल आपको मिल जाएगी। डिटेल जो है वो आपने प्रॉपर पढ़ लेनी है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी फ़ोटो है जी उसका जो बैकग्राउंड है वो प्रॉपर होना चाहिए। उसकी जो है वो लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इसके अलावा ये जो फ़ोटोग्राफ है वो आपकी ऑफिशियल यूज़ के लिए होगी। इसी तरह से इसको आप चेंज नहीं बाद में कर सकते, और ये जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में ही अपलोड करनी है। तो याद रखिएगा ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी जो फ़ोटो है उसको जेपीजी और पीएनजी में कन्वर्ट करने के बाद सिलेक्ट करना है और उसको अपलोड कर देना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे नीचे बताइएगा, मैं आपको तमाम पीएनजी और जेपीजी में कन्वर्जन का मेथड भी एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद आपने सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने किस जगह पर टेस्ट देना है, क्योंकि यूईटी ने ये जो ऑनलाइन टेस्ट हैं ये डिफरेंट अपने टेस्ट सेंटर जो है वो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर बनाए हैं जहाँ पर बच्चे जाकर ये टेस्ट दे सकते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपना जो टेस्ट सेंटर है उसको चूज़ कर लें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट अगर अलीपुर है तो आप अलीपुर चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो आपने देखना है कि आपका टेस्ट सेंटर कौन सा है। यहाँ पर अगर आ रहा है जी चनाब कैंपस, यहाँ पर अगर आ रहा है जी चनाब कैंपस, तो आपने चनाब कैंपस जो है वो इसको कर लेना है। और उसके बाद अगर हम देखें तो सेशन बहुत ज़रूरी हैं। अब सेशन में एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो पहला सेशन 1 और सेशन 2 है, और जो सेशन 4 है ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ कम्बिनेशंस के लिए हैं। सेशन 3 जो सिर्फ़ और सिर्फ सैटरडे को होगा, ये फ़िज़िक्स, बायो एंड केमिस्ट्री कम्बिनेशंस के लिए है। तो ये ज़रा आपने ज़रूर इसको मेंशन करना है। इसके बाद सेशन 3 जो कि संडे को होने जा रहा है, ये जो है वो आपने सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैट और मैथ कम्बिनेशंस के लिए। तो आपने अपना डे ज़रूर देख लेना। यहाँ पर सेशन की आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, उसके लिहाज से अपने जो है वो मेंशन कर देना है कि मैंने सैटरडे को देना है या संडे को देना है। अब उसमें डिफरेंट सेशंस हैं, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप सैटरडे सेलेक्ट करते हैं तो सैटरडे में कौन से सेशन में आने चाहेंगे, 1, 2, 3 या 4 में आप आना चाहेंगे, उस मुताबिक जो है वो आपने टाइमिंग भी मेंशन कर देनी, बहुत ज़रूरी है ये। अच्छा, जब ये आप कर देंगे तो उसके बाद आपका ये एडमिट कार्ड आ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। एडमिट कार्ड के ऊपर आप देखें तो आपको ये जो कार्ड है ये आपने साथ लेकर आना है अपनी ओरिजिनल फ़ोटो आईडी के साथ। तो इसको साथ आप लेकर आएंगे और ये साथ लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आपने 15 मिनट पहले पहुंचना है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो आपने साथ लेकर आनी हैं, या तो आप अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड ले आएँ, या फिर जो है वो अपना पासपोर्ट ले आएँ, या फिर अपनी जो मैट्रिक की जो है वो सर्टिफिकेट हैं वो ले आएँ, या फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट ले आएँ। कोई भी ऐसी चीज़
जो कि आपको यानी आपकी शिनाख्त कर सके। आपका टेस्ट सेंटर जो है वो क्लियरली मेंशन हो जाएगा, आपकी लोकेशन क्लियरली मेंशन हो जाएगी, और वहाँ पर किससे आपने मिलना है जाकर और कांटेक्ट करना है वो क्लियरली मेंशन हो जाएगा। टेस्ट एंड डेट टाइम यहाँ पर क्लियरली मेंशन हो जाएगी, और आपको जो है वो इसी टेस्ट डेट और टाइम कर पहुंचना है, और वहां जाकर आपने इसको अटैम्प्ट करना है। 15 मिनट पहले पहुंचिएगा। बड़ी ही इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये है कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड बड़ा ज़रूरी। जब आप वहां पर जाएंगे तो आपको जो है ना जी लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, ये पासवर्ड आपने पुट करना है और देखना है कि जो है वो आप लॉगिन करते हैं। फिर आपने नेम, CNIC और आपका जो फादर नेम है ये भी यहाँ पर मेंशन, यानी आपका जो एडमिट कार्ड है ये बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। तो इसको जो है वो लाजमन लेकर जाइएगा। इसी के साथ साथ आपका कम्बिनेशन भी यहाँ पर मेंशन होगा कि आपने जो है वो कम्बिनेशन किस में करना है। कैलकुलेटर, बुक्स या नोट्स वगैरह ये सभी चीज़ें आपको पता है कि ऑलरेडी प्रोहिबिटेड होती हैं ये। तो इस तरह से आपने यूईटी फॉर्म को अप्लाई करना है, अपना एडमिट कार्ड जो है वो ले लेना है। अगर आपको इस रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको पता नहीं चल रहा, आपको किसी भी तरह की असिस्टेंस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने अपना फेसबुक पेज जो है वो यहाँ पर नीचे लिंक पुट कर दिया है, आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आप मुझसे ले सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, हमज़ा हुसैन राना को मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक और प्रोडक्टिव और एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।